अनिवार्य है क्वालिफायर के लिए। थैंक यू। दोस्तों नजरें डालते हैं अब एक नए मैच की तरफ, जहां नवीन ज्वेलर्स के लिए इस मैच में जीतना अनिवार्य जैसा है, कंपलसरी जैसा है अगर उन्हें प्लेऑफ्स में पहुंचना है तो। वहीं अरिहंत दाल उद्योग लगभग तय है कि वो प्लेऑफ्स में है। श्रेयांश आए हैं और श्रेयांश चलते भी बने, बगैर कोई रन बनाए हुए पहला विकेट यहां पर नवीन ज्वेलर्स को मिलता हुआ, और वो भी श्रेयांश जैसे बल्लेबाज का यहां पर विकेट मिलता हुआ। खुशियां देख सकते हैं आप, सेलिब्रेशन देख सकते हैं आप, जिस अंदाज में ये सेलिब्रेशन चल रहा है ये इस बात का उदाहरण है कि कितनी बड़ी विकेट है ये। अरिहंत दाल उद्योग के पहले बैटर श्रेयांश इज आउट। श्रेयांश तो आउट हो गए, लेकिन अब जो बल्लेबाज मैदान की तरफ आ रहा है इसे भी जल्द ही आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। टीम नवीन ज्वेलर्स को आदेश जैन है गेंदबाज जिन्होंने ये सफलता दिलाई अपनी टीम को। सौमिल आए हैं न्यू बैटर। इनकी बल्लेबाजी, इनकी शैली, इनकी खेलने की जो तकनीक है, जो टैलेंट है, वो देखते ही बनती है। आ चुके हैं मैदान पर सौमिल। जबरदस्त गेंद आदेश जैन के द्वारा। पहली ओवर में आदेश जैन गेंदबाजी कर रहे हैं, और नवीन ज्वेलर्स की जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। नवीन जी की बात हो, राहुल जी की बात हो, एक अलग एक्साइटमेंट नजर आ रहा है सभी खिलाड़ियों में, और होना भी चाहिए। ये एनर्जी, ये ऊर्जा हर एक गेंद पर। एक और बेहतरीन गेंद, एक और लाजवाब गेंद। आदेश जैन का कोई जवाब नहीं इस ओवर में अब तक। लगातार परेशान करके रखा है बल्लेबाजों को। 4 गेंदें हो गई और 4 गेंदों में कोई भी रन नहीं इस ओवर में। एक बड़ी सफलता भी श्रेयांश के रूप में उन्होंने ले ली है। ऑन साइड में खेला, 1 रन मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की जरूर लग रहा था, लेकिन जैसे देखा कि खिलाड़ी की पहुंच से दूर है, 1 रन के लिए निकल गए दोनों बैटर्स। खाता खुला यहाँ पर अरिहंत दाल उद्योग की टीम का, और सौमिल का भी पहला रन 5वीं गेंद पर आया ये। गेंद पर भी कोई खास रन नहीं। डॉट बॉल के साथ ये पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर में केवल 1 रन दिया आदेश ने। जबरदस्त गेंदबाजी और बड़ा विकेट भी लिया बल्लेबाज श्रेयांश का। 1 ओवर समाप्त। 1 ओवर के बाद 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अरिहंत दाल उद्योग अब तक सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाली कोई टीम है तो वो अरिहंत दाल उद्योग है। सबसे कम समय में रन चेज करने वाली कोई टीम है तो वो भी अरिहंत दाल उद्योग है। ये इनकी बल्लेबाजी का एक उदाहरण पेश करती है कि किस तरह से बल्लेबाजी है इनके पास। लेकिन नवीन ज्वेलर्स चाहेंगे कि जब एक बल्लेबाज पहले की ओवर में आउट हो चुका है तो आने वाले बल्लेबाजों के खिलाफ भी इसी अंदाज में, ऊर्जा के साथ, एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ अपने गेंदबाजों को चीयर अप किया जाए, सपोर्ट किया जाए।
ओ ओ ओ, ये मौका बन गया था, ये बहुत बड़ा मौका बन गया था क्योंकि 100 मील का कैच था वो। अगर 100 मील का भी विकेट यहां मिल जाता तो नवीन ज्वेलर्स के लिए लगभग मैच में आधे से ज्यादा काम हो जाता। जीवनदान मिलता हुआ यहां पर 100 मील को दूसरे ओवर की पहली गेंद पर। थोड़े से निराश, थोड़े से नाराज होते हुए गेंदबाज दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं गौरव। फिर से बहुत सारी हैपनिंग्स नजर आ रही हैं, बहुत सारी गतिविधियां नजर आ रही है मैदान पर। अब तक नवीन ज्वेलर्स ने दबाव बनाए रखा है। तन्मय जैन कुछ इशारा कर रहे हैं खिलाड़ियों को। अरिहंत सांखला स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। बेहतर गेंद, सिंगल लिया गया अरिहंत के द्वारा। अकाउंट ओपन हुआ अरिहंत का भी। टीम के लिए ये तीसरा रन। विस्तार आईएनसी द्वारा प्रस्तुत जेसीएल। और अब जीवन दान मिला है तो आप तो निडर होकर खेलेंगे। ये गेंद भी नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा, और नो बॉल पर आता हुआ ये सिक्स। नो बॉल, और नो बॉल पे ये विस्तार आईएनसी सिक्सर या चौका, एम्पायर एक बार कंफर्म करेंगे। 4 रन का इशारा एम्पायर की तरफ से। शायद से खिलाड़ी वहां पर कंफर्म कर रहे हैं कि 6 है, एक बार चेक कर लें प्लीज एम्पायर। नो बॉल है और नो बॉल पर सिक्सर। फ्री हिट का भी इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। सोमिल है बैटर। मंच पर इस समय आपको हमारी त्रिमूर्तियां और उनके साथ में युवा, वो सभी चेहरे नजर आ रहे हैं जो लगातार मशगूल रहते हैं इस आयोजन को बेहतर बनाने के लिए। हवा में गेंद है और आसान सा कैच वहां पर। अरिहंत का यहां पर विकेट गिरता हुआ दूसरी सफलता टीम नवीन ज्वेलर्स को। अब जुड़ूंगा मैं कलश के साथ। कलश और हनी। हनी आइए आपकी बल्लेबाजी के बारे में बात करेंगे, और इस मैच के ताल्लुक से बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है नवीन ज्वेलर्स के लिए। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ ही ओवर नंबर 2 समाप्त हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं अंकित। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11, 2 विकेट के नुकसान पर। और मैं जुड़ चुका हूं अब हनी के साथ। हनी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कल शाम के वक्त भी की थी। तकरीबन 26 रन बनाए थे। आज के मैच में भी हमने देखा कि हनी ने तकरीबन 25-26 रन आज भी बनाए। 2 चौका और 2 सिक्सर्स आज भी लगाए। हनी, इस मैच के ताल्लुक से अगर मैं आपको पूछूं, 2 ओवर में 11 बने हैं अरिहंत दाल उद्योग के। क्या लगता है, आपकी भविष्यवाणी, आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है, कितने रन बनेंगे आज 10 ओवर में अरिहंत दाल उद्योग की टीम के लिए? 125 प्लस ही जाएगा अगर सौमिल भी अब बैटिंग करे पूरा तो। 120 प्लस ही जाएगा कम से कम अगर सौमिल बल्लेबाजी करें। एक जीवनदान ऑलरेडी सौमिल को मिल चुका है, और उसके बाद हमने देखा एक सिक्सर भी वहां पर लगा। ऐसे में अगर आप मैदान पर होते नवीन ज्वेलर्स की टीम के खेमे में, तो क्या राय देते, क्या सजेशन देते कि उन्हें कौन से क्षेत्र में गेंदबाजी करें ताकि वो फिर से गलती करें और कैच का मौका बने? कैच तो बड़े बड़े प्लेयर लोग से भी छूट जाता है, वो उसको भूल के
वापस नए से चालू करेंगे तो कुछ मौका बन सकता वाकई कैचेस बड़े खिलाड़ियों के हाथों से भी हमने छूटते हुए देखे हैं। तन्मय जैन आए हैं गेंदबाजी के लिए, पहली पटकी हुई गेंद और क्या बेहतरीन अंदाज से उसको हुक कर दिया। कंधे के ऊपर के आसपास गेंद जा रही थी और उसको केवल दिशा दिखा दी, गेंद चली गई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, ये निकलता हुआ सिक्स। थैंक यू सो मच हनी जी हमसे जुड़ने के लिए। भावेश भाई से और महावीर जी से भी हम जुड़ते हैं और इस मैच के ताल्लुक से बात करते हैं। हमने इवेंट के सिलसिले में बहुत सारी बातें की, अब थोड़ा बातें करते हैं हम इस मैच के ताल्लुक से। पूल ए और पूल बी की जो टीमें हैं, अगर मैं आपको पॉइंट टेबल्स की बात करूं तो पूल ए में आशीष ज्वेल्स और अमर ब्रदर्स ये दो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ्स के लिए। पूल बी में अभी भी स्लॉट ओपन है। अरिहंत दाल उद्योग के अलावा कौन सी टीम पहुंचेगी, ये डिसाइडिंग मैच ये डिसाइड करेगा। ये डिसाइडर जो है वो कंफर्म करेगा कि क्या सिल्वर स्क्रीन पहुंचती है या फिर नवीन ज्वेलर्स पहुंचती है। अगर नवीन ज्वेलर्स जीत जाएंगे तो नवीन ज्वेलर्स कंफर्म पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर नवीन ज्वेलर्स इस मैच को जीतने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसे में सिल्वर स्क्रीन के मौके बन सकते हैं। भविष्य भैया, आपको लगातार मैंने ये कहते हुए सुना कि जेसीएल मंथली चैलेंज जो होता है उसकी देन है कि 160 प्लेयर जैन समाज के इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और जब 10 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं जेसीएल में, इसी फॉर्मेट के अंदाज में वो मंथली क्रिकेट भी चलता है। मैं चाहूंगा कि इस आयोजन में जहां पर ग्रुप ए से 2 कंफर्म हो चुकी हैं, ग्रुप बी से आपका दिल क्या कह रहा है, नवीन ज्वेलर्स या फिर अरिहंत दाल उद्योग के साथ जो दूसरी टीम होगी सिल्वर स्क्रीन, आपका दिल क्या कह रहा है? दोनों ही अपनी टीम है, नवीन ज्वेलर्स भी और सिल्वर स्क्रीन भी। तो अच्छा खेलेगा सिल्वर स्क्रीन को। तो ये है कि आज नवीन ज्वेलर्स अगर हारती है तो सिल्वर स्क्रीन अंदर जाएगी और नवीन ज्वेलर्स के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर नवीन ज्वेलर्स आज ये मैच जीत जाती है तो वो प्ले ऑफ में चली जाएगी। दोनों टीमों के लिए एक अच्छा मौका है। तन्मय गेंदबाजी कर रहे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं टीमों को परे रखते हुए, तो आपके बेस्ट 2 बैटर्स कौन से हैं और बेस्ट 2 बॉलर्स कौन से हैं भावेश जी? बेस्ट जो दो बैट्समैन है वो एक तो बुलेट आशीष जैन और दूसरा अनिल बैद। और गेंदबाजों की अगर बात करेंगे तो इस गेंद के बाद पूछते हैं कि कौन से 2 चहेते गेंदबाज हैं भावेश जी के। रक्षात्मक अंदाज में यहाँ पर अंकित ने खेला, कौन से 2 चहेते गेंदबाज हैं आपके? तो गेंदबाजों में अगर बात की जाए तो एक अनमोल गुलछा रायपुर और एक ऋषभ गुलछा राजनांदगांव। क्या बात है। सो अगर आपने देखा तो अनमोल गोलचा और एक ऋषभ गेंदबाज, और अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो आशीष और आशीष के साथ अनिल बैद, ये 4 फेवरेट खिलाड़ी हैं भावेश जी के। रन की अगर मैं बात करूं तो 3 ओवर समाप्त हुए हैं और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बने हैं। अरिहंत दाल उद्योग की जो बल्लेबाजी की चर्चाएं हैं उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत धीमा रन गति, इस समय बहुत धीमी रन गति चल रही है। 3 ओवर में 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है और उसमें भी सौमिल के ही ज्यादातर रन हैं। 10 गेंदों में 16 रन सौमिल। ओवर नंबर 4 यहाँ पर शुरुआत होती हुई 2022 धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा है। और भगवान से, ऊपर वाले से यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि ना कोई गम ना कोई तकलीफ किसी के पास आए। ए खुदा, ए भगवान, 2023 सभी को रास आए। 2022 अब लगभग समाप्ति के कुछ दिन बचे हैं।
प्लेऑफ्स में 2 टीमें कंफर्म हो चुकी हैं। अरिहंत दाल उद्योग भी लगभग कंफर्म हो ही चुकी है। तो नवीन ज्वेलर्स और सिल्वर स्क्रीन, ये 2 टीमें अब ओपन है दोनों टीमों के दरमियान। इस मैच के ऊपर डिसाइड होगा। अवश्य जी, हमने लगातार सुना आपकी आपकी भक्ति गीत के बारे में, आपके जो लगातार व्यूज यूट्यूब पे लोग, और जिस तरह से आपके भक्ति गीत में लोग हजारों हजार के हुजूम में आते हैं। क्या हमें भी वो मौका मिलेगा कि हम भी आपकी भक्ति गीत का थोड़ा सा लाइव एक्सपीरियंस करें? बिल्कुल, अगला जब भी प्रोग्राम बॉम्बे में रहेगा मैं आपको ज़रूर करूँगा। आप जिस दिन आए हैं उसके एक दिन पहले ही बॉम्बे में प्रोग्राम था। हम तो चाह रहे थे राजनांदगांव में हमारे आयोजन के दरमियान अगर कुछ कुछ वक्त के लिए आपकी भक्ति गीत में हम भी मदहोश हो जाएं, तो इससे बेहतर अनुभव हमारे जीवन का कोई नहीं होगा। ये मंच और माहौल अलग है और भक्ति का मंच और माहौल अलग होता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको ज़रूर एक इवेंट पे ज़रूर बुलाऊंगा। जी, जरूर हम उस आमंत्रण का इंतजार करेंगे भावेश जी। इस दरमियान मैच की अगर मैं बात करूं तो लंबे समय के बाद अंकित सेठिया के बैट से निकलता हुआ ये पहला सिक्सर, जो ओवर नंबर 4 की आखिरी गेंद थी। इस सिक्सर के साथ 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 27, 2 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद अदा करूंगा मैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का जिन्होंने साथ दिया इस जेसीएल में अपना। हमारे मुख्य प्रायोजक विस्तार आईएनसी और उनके साथ और जो हमारे प्रायोजक हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो हमारे कोच स्पॉन्सर आशीष एनेक्स, पावर्ड बाय श्री शिवम, सपोर्टेड बाय द वेडिंग कॉर्पोरेट, को पावर्ड बाय मोक्षित। स्पेशल सपोर्ट हमें मिला है स्वस्तिक ग्रुप का। धन्यवाद भावेश जी हमसे जुड़ने के लिए। और जो हमारे पार्टनर्स हैं वो हैं ललित भंसाली एसोसिएट पार्टनर, मैच स्पॉन्सर सोनल ज्वेलर्स, बेवरेजेस के पार्टनर हैं रमन कुमार, अतिन कुमार, रमन लाल, अतिन कुमार, रोमी कुमार जैन। स्कोरिंग पार्टनर हैं क्रिक हीरोज। हॉस्पिटैलिटी के पार्टनर हैं होटल पंचशील प्राइम। एक्सेसरीज के पार्टनर हैं झाबक वॉच एंड मोबाइल। ट्रैवल के पार्टनर हैं अंकुश ट्रेवल्स और ब्रांडिंग के पार्टनर हैं हर्ष फ्लेक्स। हमारे फोटोग्राफी के पार्टनर हैं स्टार्क फिल्म्स और फूड पार्टनर हैं मोनो मैगी, मैगी सेंटर। सभी हमारे प्रायोजकों का बहुत आभार। 5वां ओवर शुरू हुआ, सौमिल आए हैं गेंदबाजी करने। पहले 4 ओवर में 27 रन बने। इस ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। खुश होंगे नवीन ज्वेलर्स के अब तक बांधे रखा है 2 बड़े बल्लेबाजों को। एक तरफ स्ट्राइकिंग एंड पर सौमिल हैं और गेंदबाजी भी कर रहे हैं सौमिल। इस बार गेंद को जाने दिया, लीव किया, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। ये लीग का आखिरी मैच है। कौन क्वालिफाई करेगा प्लेऑफ्स में, नवीन ज्वेलर्स या फिर सिल्वर स्क्रीन? डीप में है खिलाड़ी और सौमिल का यहां पर विकेट मिलता हुआ। नवीन ज्वेलर्स की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। एक बड़ा बल्लेबाज, एक खतरनाक बल्लेबाज जिससे बहुत खतरा था टीम नवीन ज्वेलर्स की टीम को कि कभी भी वो किसी भी ओवर में चौके सिक्सर्स की झड़ी लगा सकते हैं, उनकी विकेट यहां पर मिल गई। सौमिल गोलचा ने दिलाई ये सफलता और आप देख सकते हैं नवीन ज्वेलर्स के लिए खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। आइए चलिए जुड़ते हैं हम नवीन ज्वेलर्स के कुछ समर्थकों से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो पोर्टेबल कैमरामैन है कि प्लीज आ जाएं। वो पोर्टेबल कैमरामैन प्लीज आ जाइए। मैं जुड़ रहा हूं कुछ हमारे दर्शकों से। नवीन ज्वेलर्स विकेट नंबर 2
आउट हुए बैटर सौमिल। आउट हुए सौमिल। आउट होने से पहले सौमिल ने 14 गेंदों में 18 रन बनाए, 2 सिक्सर्स। रक्षात्मक अंदाज में खेला नए बल्लेबाज ने। 28 के स्कोर पर यह तीसरा विकेट गिरा। सौमिल आउट होकर डगआउट की तरफ लौटे और उनकी जगह लेने अब आए हैं न्यू बैटर आकाश जैन। लो फुल टॉस विद द कारपेट ड्राइव किया गया यहाँ पर आकाश के द्वारा। 1 रन से आकाश ने अपना खाता खोला और मैं जुड़ चुका हूँ इस समय नवीन ज्वेलर्स टीम के समर्थकों के साथ, जो पूरे दिलो जान से समर्थन दे रहे हैं नवीन ज्वेलर्स को। क्या लग रहा है, नवीन ज्वेलर्स जीतेगी आज? जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी। यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट के साथ ये सभी लोग अपनी टीम को समर्थन दे रहे हैं और जिस तरह से स्थिति है इस समय 5वें ओवर में 29 रन 3 विकेट। बात करेंगे 5 ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के समय। आखिरी गेंद है और जैसे ही आखिरी गेंद समाप्त होगी हम जुड़ेंगे हमारे बीच ये सभी महिला शक्ति से जो तैयार हैं नवीन ज्वेलर्स की जीत में शामिल होने के लिए। बिकॉज अब बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर नवीन ज्वेलर्स ने अपनी टीम को दिलाई है अब तक। आखिरी गेंद इस ओवर की, बाहरी किनारा लगा और शायद मिलेंगे कुछ रन। कुछ नहीं, मिलेंगे पूरे 4 रन। इस चौके की मदद से firstcry.com के चौके की मदद से 5 ओवर समाप्त हुआ और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है अब 29 और 4 जोड़ दें स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 33, 3 विकेट के नुकसान पर। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका गोलछा। प्रियंका गोलचा, उनके साथ में है श्रद्धा गोलछा। श्रद्धा गोलचा और मैम आपका नाम? निकिता गोलचा। सब गोलचा वाले हैं, क्या बात है। आपका नाम है? प्राप्ति गोलछा। प्राप्ति गोलचा। एंड व्हाट अबाउट यू मैम? प्रभा गोलछा। तो ये सभी जो 5 की 5 हम 5 हैं, ये सभी लोग नवीन ज्वेलर्स को साथ दे रहे हैं। क्या क्या लग रहा है, नवीन ज्वेलर्स प्लेऑफ्स में पहुंचेगी या फिर मुश्किल है अभी? सबसे अभी तक खेल रही है उस हिसाब से तो पहुंचेगी। आपके परिवार से कौन खेल रहे हैं नवीन ज्वेलर्स में? हमारे हमारे परिवार से 3 लोग हैं, सोमिल गोलछा, नवीन भैया, राहुल। 3 जन हैं जो इस परिवार से खेल रहे हैं और गोलचा परिवार पूरे दिलो जान से समर्थन देने के लिए तैयार है। तो एक बार गोलचा परिवार नवीन ज्वेलर्स के लिए जीतेगा भाई, जीतेगा। नवीन ज्वेलर जीतेगा। थैंक यू सो मच। मेरे साथ में यहाँ पर सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के मनोज गोलचा भी जुड़ चुके हैं और जब गोलचा परिवार की बात हो रही है तो आई एम श्योर मनोज जी भी नवीन ज्वेलर्स या फिर अरिहंत दाल उद्योग? नवीन ज्वेलर्स, क्योंकि आज मुझे इन लोग जो बड़ा मान के मुझसे आशीर्वाद लेके गए हैं, कम से कम मेरे आशीर्वाद की लाज रखना है और तुमको जीतना जरूर है। क्या बात है। अब तो मनोज जी का आशीर्वाद भी है नवीन ज्वेलर्स के पास और जब मनोज जी का आशीर्वाद है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब भले ही सामने बहुत मजबूत टीम है, बहुत स्ट्रांग टीम है, लेकिन जब बुजुर्गों का आशीर्वाद आ जाए तो हर काम आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सभी लोग हैं जो लगातार हंसते हुए मुस्कुराते चेहरे आपको नजर आएंगे। यह है राजनांदगांव रायपुर छत्तीसगढ़ जेसीएल की दूसरी महफिल। ये चलते हैं आपको सीधा मैदान की तरफ जहां 5 ओवर, पहले 5 ओवर तो टीम नवीन ज्वेलर्स के लिए बेहतरीन रहे। देखते हैं आने वाले 5 ओवर किस टीम के लिए बेहतरीन होते हैं।
5 ओवर के बाद अब ओवर नंबर 6 की शुरुआत और वही कहानी पुरानी चलती हुई। नवीन ज्वेलर्स पूरी तरह से हावी नजर आ रहे हैं। एक और सफलता, आई थिंक आदेश जैन है गेंदबाज, और ओवर नंबर 6 की पहली गेंद पर भी ये विकेट का पतन। अरिहंत दाल उद्योग पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए 33 के स्कोर पर विकेट नंबर 4। और मेरे साथ में एक छोटा सा बच्चा है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रैनिक ढेलड़िया। सैनिक, क्या लग रहा है, नवीन ज्वेलर्स या फिर अरिहंत दाल उद्योग? अरियन दाल उद्योग। अरिहंत दाल उद्योग। कौन खेल रहा है अरिहंत दाल उद्योग में आपके परिवार से? अंकित चाचा, अरियान चाचा। अंकित चाचा और अरिहंत चाचा खेल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कम रन बनाए हैं अभी तक अरिहंत दाल उद्योग ने, और अब यहाँ से जीतना तो बहुत मुश्किल, क्या लग रहा है आपको? उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो जीत सकते। क्या बात है, देखिए ये छोटा बच्चा कहता हुआ अरिहंत दाल उद्योग, हिम्मत बहुत है, और हिम्मत के साथ साथ प्लेयर को वहां पर परफॉर्मेंस भी करना होगा। बेटा देखते हैं क्या होता है आने वाले मैच में। थैंक यू बेटा। थैंक यू। ये चलते हैं मैदान की तरफ। नया बल्लेबाज पहुंचा है मैदान में। आदेश जैन ने आकाश का भी विकेट ले लिया। नए बल्लेबाज एक तरफ तो अंकित है और दूसरी तरफ उनका साथ निभाने आए हुए बल्लेबाज ने 1 रन से अपना अकाउंट ओपन किया। थर्टी 4 विकेट। नए बल्लेबाज चंदू जैन, जिन्होंने 1 रन से अपना अकाउंट ओपन किया। इस मर्तबा गैप में है और लंबे समय के बाद अब ये निकलता हुआ ये firstcry.com का चौका। नवीन ज्वेलर्स अब ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है इस समय। 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं और एक बड़ा समर्थन भी नजर आ रहा है नवीन ज्वेलर्स की टीम के लिए। अरिहंत दाल उद्योग की बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, सामने बार बार सुना, लगातार सुना, लेकिन नवीन ज्वेलर्स की गेंदबाजी के खिलाफ ये बड़ी बल्लेबाजी, ये स्ट्रांग बल्लेबाजी बौनी नजर आती हुई। तन्मय जैन, आदेश, सौमिल, इन सभी गेंदबाजों ने अब तक बाहें खोल कर खेलने का मौका नहीं दिया। गौरव ने भी एक विकेट चटकाया। इस पूरी पारी की अगर बात की जाए तो गिने चुने 2 और एक 3 सिक्सर आए और मात्र 2 चौके आए। इस प्रकार ओवर नंबर 6 यहां पर समाप्त हो गया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हमारे और जो प्रायोजक हैं उनके हम बहुत आभारी हैं। जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं, हमारे फूड के पार्टनर हैं मोनो मैगी, मैगी सेंटर। फोटोग्राफी के पार्टनर हैं स्टार्क फिल्म्स। एसोसिएट पार्टनर हैं ललित बंसाली। मैच के स्पॉन्सर हैं सोनल ज्वेलर्स। बेवरेजेस के पार्टनर हैं रमनलाल, अतिन कुमार, रोमी कुमार जैन। हॉस्पिटैलिटी के पार्टनर हैं होटल पंचशील प्राइम। एक्सेसरीज के पार्टनर चाबक वॉच एंड मोबाइल। ट्रैवल पार्टनर हैं अंकुश टूर्स एंड ट्रेवल्स। और हमारे जो स्टैंड पार्टनर्स हैं वो हैं सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स, पारख नर्सिंग होम, बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड,
नीफ टीएमटी, महावीर ग्रुप, सदरपाटा ग्रुप। अनुराग जैन है गेंदबाज और उनकी गेंद पर बल्लेबाज अंकित सेठिया के बैट से निकलता हुआ ये दूसरा 6, विस्तार आईएनसी 6 बाय अंकित सेठिया। अनुराग अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं और इस सिक्सर की मदद से टीम अरिहंत दाल उद्योग का जो स्कोर है वो 45 रनों पर पहुंचा। बाकी सभी बड़े बल्लेबाजों ने निराश किया, श्रेयांश जैन, सौमिल, आकाश, लेकिन ऐसे में एक बल्लेबाज अंकित सेठिया वहां पर जिम्मेदारी लिए हुए हैं। सौमिल को तो एक जीवनदान भी मिला था, उसके बावजूद मात्र 18 रन बनाकर लौटे। अच्छी वापसी, अनुराग जैन, एक सिक्सर जरूर आया दूसरी ही गेंद पर, लेकिन उसके बाद एक सिंगल और एक डॉट गेंद। ओवर नंबर 7वें में हम आ चुके हैं और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 46 रन बने हैं, और ये सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि अरिहंत दाल उद्योग ने 138, 108 इस तरह से रन्स बनाए हैं। गेंद जिसे कवर्स में मोड़कर एक रन से ही संतोष करेंगे बैटर चंदू। आज अरिहंत दाल उद्योग के लिए उनके कैप्टन अरिहंत सांखला ने भी मात्र 1 रन का ही योगदान दिया। तन्मय जैन का भी एक ओवर आना बाकी है, सौमिल का भी एक ओवर आना बाकी है। ये दो बेहतरीन ओवर अभी आने बाकी, और शायद अनुराग को एक और ओवर का मौका मिले। और जैसे ही ओवर पिच गेंद मिली अंकित सेठिया को, एक और गेंद को डिलीवर कर दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। विस्तार आईएनसी 6, 50 रन भी पूरे होते हुए इस सिक्सर से अरिहंत दाल उद्योग के स्कोर बढ़कर पहुंचा 7 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर 53 पे 4। ओवर नंबर 8, तन्मय जैन नजर आ रहे हैं गेंदबाजी आक्रमण पर। प्लेऑफ्स में 3 टीमें अब तक कंफर्म हो चुकी हैं। ग्रुप ए से आशीष ज्वेल्स और अमर ब्रदर्स, और ग्रुप बी से अरिहंत दाल उद्योग। कल के दिन प्लेऑफ के मैचेस खेले जाएंगे। क्वालिफायर 1 ठीक
शाम को 5:30 बजे, एलिमिनेटर 1 7:30 बजे, और क्वालिफाइड 2 ठीक रात को 10:30 बजे शुरू किया जाएगा। ये 3 मैचेस का शेड्यूल कल शाम का है। प्लेऑफ्स के तीनों मैच। जीत के रथ पर सवार है अब तक आशीष ज्वेल्स की टीम, अपने चारों मैचेस जीते हैं। अरिहंत दाल उद्योग ने अपने 3 मैचेस अब तक जीते हैं, ये उनका चौथा मैच। इस बार धीमी गति की गेंद, चकमा दे दिया था बल्लेबाज को, लेकिन भाग्यशाली रहे कि जो स्ट्रोक खेला गया वो नो मैंस लैंड में जाकर गिरता हुआ। अंकित सेठिया की विकेट की तलाश है टीम नवीन ज्वेलर्स को। 2 चौका और 3 सिक्सर अंकित सेठिया ने अपनी पारी में लगाया है। टीम की रन संख्या 56 रनों पर पहुंची है। इस ओवर में अंकित सेठिया थोड़ा सा संभल कर खेलते हुए, जानते हैं कि तन्मय जैन एक अनुभवी गेंदबाज हैं और उनके खिलाफ कोई जल्दबाजी अंकित सेठिया ने नहीं की। इस ओवर में 4 गेंदें इस ओवर की आई और चारों ही गेंदों में सिंगल्स के जरिए ही रन्स आए। 4 सिंगल्स इस ओवर में। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं आशीष जैन। 180 रन 4 पारियों में बनाए अमर ब्रदर्स के बल्लेबाज आशीष जैन ने। दूसरे नंबर पर सौमिल है, हालांकि इस मैच में तो केवल 18 ही बनाए, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने 146 रन बनाए हैं अपनी 4 इनिंग्स में। गेंदबाजी में अभी भी बोलबाला है मुकेश जैन का 8 विकेट्स के साथ। नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ, रनआउट का मौका है और ये विकेट गिरेगा। रनआउट के जरिए ये विकेट, नो बॉल का भी इशारा, सो एक रन भी खाते में जुड़ेगा, एक विकेट भी खाते में जुड़ेगा। विकेट का होता हुआ पतन, विकेट नंबर 5। के 58 के स्कोर पर ये 5वां विकेट। लास्ट बॉल टू गो। नए बल्लेबाज श्रेयांश पारक। डॉट के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 57 इनफैक्ट 58, नो रन भी अगर आप ऐड कर दे। 8 ओवर के बाद 58, 5 विकेट के नुकसान पर। सौमिल आए हैं गेंदबाजी करने इस ओवर में। ओवर नंबर 9। एक एंड पर अंकित अभी भी मौजूद है। अंकित सेठिया 3 सिक्सर्स इनकी पारी में आए हैं अब तक। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, ये
व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। एक्स्ट्रा में 1 रन का और इजाफा। नवा हमारे ओवर जो शुरू हो गया। हमारे जो पोर्टेबल कैमरा के पीछे थे, दुबे साहब आप जहाँ कहीं हैं प्लीज आगे आ जाए। अंकित लड़ते हुए, टीम अरिहंत दाल उद्योग के लिए कोई बल्लेबाज जो एक एंड पर टिके हुए हैं, जमे हुए हैं, और वो हैं अंकित सेठिया। उनके बैट से निकलता हुआ ये चौथा सिक्सर। एक घातक गेंदबाजी चल रही है, विकेट्स गिर रहे हैं, लेकिन अंकित अब तक जमे हुए। सिक्स for 5, last 9 balls to go। अंकित सेठिया 22 बॉल में 38 रन बनाकर खेल रहे हैं। और अभी अभी मैदान पर आए हैं श्रेयांश पाराक। स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे श्रेयांश। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, एक्स्ट्रा में 1 रन और जुड़ेगा। अरिहंत दाल उद्योग के लिए हमेशा हमने देखा कि कभी सौमिल बेहतरीन बल्लेबाजी कर गए, कभी श्रेयांश ने अच्छी बल्लेबाजी कर दी, मैच में आकाश ने अच्छी बैटिंग कर दी। इस मैच में अंकित ने मोर्चा संभाला है। यहां श्रेयांश का विकेट गिरता हुआ 67 के स्कोर पर यह विकेट नंबर 6। नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे हैं और शायद यहां पर कम से कम 2 की तलाश होनी चाहिए। थ्रो आ रहा है, खतरा हो सकता था अगर दूर वाले छोर पर थ्रो होता। 2 रन से अकाउंट ओपन किया नए बल्लेबाज ने अपना। इन 2 रनों की सहायता से अभय जैन का अकाउंट ओपन हुआ और टीम की रन संख्या बढ़कर पहुंची 69 रनों पर। 69। ये इस ओवर की आखिरी गेंद। अंकित ने कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं रन्स लेने की। ओवर समाप्त हो गया 9। आखिरी ओवर की गेंदों को सामना करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे अंकित सेठिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 69, 6 विकेट के नुकसान के बाद। देखते हैं आखिरी ओवर में गेंदबाजी किसे सौंपी जाती है। इससे पहले अनुराग ने एक ओवर में गेंदबाजी की है। क्या अनुराग को फिर बुलाया जाएगा या फिर कोई और गेंदबाज आता है? आखिरी 6 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी क्योंकि अंकित एक एंड पर टिके हुए हैं और नवीन ज्वेलर्स चाहेगी कि 80 के भीतर ही टारगेट को रुका दिया जाए। शायद राहुल को बुलाया गया या फिर
कौन है गेंदबाज, देखते हैं। राहुल गोलचा गेंदबाजी करेंगे आखिरी ओवर में। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। एक्स्ट्रा रन से स्कोर 70 रन पर पहुंचा। ये बहुत ही स्पेशल ओवर है क्योंकि अंकित सेठिया एक एंड पर टिके हैं, अनुराग थोड़े से महंगे साबित हुए थे, इसलिए राहुल गोलचा को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये लीजिए, राहुल गोलचा ने दिला दी ये सफलता। अंकित सेठिया जो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे थे अभी तक टीम नवीन ज्वेलर्स के लिए, उनका विकेट मिलता हुआ। और आप देख सकते हैं कि गोलचा परिवार यहां पर खुशी से झूमता हुआ। राहुल गोलचा ने पहली गेंद पर अपनी टीम को खुशियां दिला दी। सेलिब्रेशन देखने को मिलता हुआ पूरे गोलचा परिवार में, पूरे नवीन ज्वेलर्स के समर्थकों में। एक और जबरदस्त गेंद, अपील भी हो रही है। और कोई तो मुझे यहाँ पर कान में कह रहा है कि राहुल गोलचा जी के जेसीएल में ये 128वां विकेट है। 100 विकेट से ज्यादा ऑलरेडी ले चुके हैं राहुल गोलचा जी। एक और बड़ी विकेट, मुझे लगता है कि उन सभी विकेट से ज्यादा महत्वपूर्ण ये विकेट मिला उनको जो अंकित सेठिया का विकेट उन्होंने दिलाया। उसके बाद ये गेंद डॉट भी रही, सिर्फ एक रन आया है इस ओवर में। क्या ये एक और? जी हाँ, राहुल गोलचा जी के खाते में ये दूसरा विकेट जाता हुआ। टीम नवीन ज्वेलर्स के लिए जो मुश्किल था मौका, उस समय टीम के कैप्टन राहुल गोलचा ने इनिशिएटिव लिया और खुद आए गेंदबाजी करने, और ये बताते हुए कि बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ उनका विकेट कैसे लेना है, एक उदाहरण पेश करते हुए बाकी युवा खिलाड़ियों के लिए राहुल गोलचा के नाम ये दूसरा विकेट। अरिहंत दाल उद्योग 8 बल्लेबाज आउट हो गए। क्या क्या ये एक और है? जी हाँ, तन्मय जैन है वहां पर, और क्या जबरदस्त कैच देखने को मिलता हुआ। डीप मिड विकेट से दौड़े चले आए और ये लो कैच जो आसान होता नहीं, वहां पर उस कैच को अंजाम दिया तन्मय जैन ने। 70 के स्कोर पर ये विकेट नंबर 9 गिरता हुआ राहुल गोलचा जी के खाते में, ये तीसरा विकेट। बॉलिंग एक्शन बहुत ही सुलझा हुआ है और 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी है राहुल गोलचा ने। इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाज बन गए राहुल गोलचा। अब तो केवल आखिरी गेंद शेष रह गई है, 70, और ये एक के साथ स्कोर 71 पर पहुंचेगा।
Last ball of this inning. इस गेंद पर भी आया सिंगल और इस ओवर में मैं चाहूंगा पूरे मैदान से राहुल गोलचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिया राहुल गोलचा जी ने और 3 विकेट्स भी हासिल किए। अंकित सेठिया का विकेट लिया, उसके बाद 2 विकेट्स और लिए, 3 बल्लेबाजों को डगआउट की राह दिखाई, वो भी आखिरी ओवर में। सबसे किफायती साबित हुए इस पूरे मैच में। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अगर किसी की कही जाएगी तो वो राहुल गोलचा जी की है। एक ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट। हमारे वीडियो करूंगा।
नवीन ज्वेलर्स टीम को अपना समर्थन दे रहे हैं। दूसरी पारी का आगाज हुआ। 73 का है टारगेट। सलामी बल्लेबाज के रूप में श्रेयांश जैन और गौरव आए हैं मैदान पर। आकाश पहली ओवर में आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस 73 रन को? नवीन ज्वेलर्स के लिए अगले पड़ाव में पहुंचना है तो ये मैच जीतना अनिवार्य है। ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है नवीन ज्वेलर्स के लिए। 73 इज़ अ अचीवेबल स्कोर, डिसेंटली मैनेज कर लेना चाहिए, बट जैसे पिछली बार भी बात होती है, इट्स अनसर्टन, बट यस होपफुल हैं अपन। नवीन ज्वेलर्स, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। डॉक्टर साहब, राहुल की गेंदबाजी के बारे में क्या कहेंगे? आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन दिया राहुल ने और 3 बड़े विकेट्स हासिल किए। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल हमेशा से एक बहुत बढ़िया प्लेयर है। बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, बॉलिंग तो आज आपने देख ही लिया है। और यहाँ पर चौका आता हुआ, और वो बहुत अच्छा प्लेयर कहते हुए जो आपने मुस्कुराहट चेहरे पर लाई, उससे हमें पता चल गया कि वाकई बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं राहुल गोलचा जी, क्योंकि 3 विकेट्स लिए राहुल ने आखिरी ओवर में। और यहाँ पर ये चौका firstcry.com का चौका आता हुआ। एक और अच्छा शॉट है विद द कारपेट 1 रन के लिए। लेकिन खुश होंगे अभी तक जिस तरह से गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया। तन्मय ने बॉलिंग की, सौमिल ने बॉलिंग की, आदेश ने बहुत की, पहले ओवर से ही वो दबाव बनाए रखा। इस दरमियान ये ओवर पहला समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। एक ओवर समाप्त हो गया। एक ओवर के बाद स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कितने हैप्पी हैं आप नवीन ज्वेलर्स की गेंदबाजी को देखने के बाद, स्पेशली द वे आदेश बोल्ड, द वे तन्मय बोल्ड, द वे सौमिल बोल्ड? ऑल बोल्ड वेरी वेल। बहुत अच्छे स्कोर पे रोक लिया उस दूसरी टीम को, अदरवाइज टीम बहुत बड़े बड़े स्कोर्स बना चुकी है। बैटिंग उसकी टीम बहुत अच्छी है, तो होपफुली है, देखते हैं अब मैच आगे कहाँ जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो आप सभी ने सुना डॉक्टर आदित्य पारख, जो कि पारख नर्सिंग होम की तरफ से हैं, हमारे स्टैंड पार्टनर। इनका बहुत वेलकम। और सभी चाह रहे हैं इस खेमे में, सभी चाह रहे हैं कि नवीन ज्वेलर्स इस मैच को जीते। चलिए चलते हैं कुछ और स्टैंड्स की तरफ और देखते हैं कि आदित्य दाल उद्योग टीम को समर्थन कौन दे रहा है। अरिहंत दाल उद्योग। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई। यहाँ पर एक फैमिली मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जुड़ता हूँ इस सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के स्टैंड्स में। तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। जबरदस्त ठंड में भी ये हमारे परिवार के जो लोग हैं अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बाकी ये बहुत सराहनीय है। क्या नाम है मैम आपका? सपना गुलचा। सपना गोलचा। आपके परिवार से कौन खेल रहा है और कौन सी टीम में खेल रहा है? बेटा खेल रहा है श्रेयांश। क्या बात है। श्रेयांश, इंद्री जी की मॉम के साथ मैं जुड़ चुका हूँ यहाँ पर। एक चौका इंद्री ने ऑलरेडी लगा दिया है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने भी कहा कि इंजी खेल रहा है। आप भी उन्हें प्यार से इंजी कहती है? यहीं पे मैं सुनी हूँ, इसको इंजी बोलते हैं। श्रेयांश स्ट्राइकिंग एंड पर है और माताश्री कह रही है कि मैंने मैदान पर ही आकर सुना कि श्रेयांश को इंजी भी कहते हैं। और ये लीजिए एक और जबरदस्त शॉट है श्रेयांश के बैट से, इंजी के बैट से निकलता हुआ ये वन मोर firstcry.com चौका। कैसा अनुभव होता है माताश्री जब अपना लाडला मैदान पर खेल रहा हो और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो? बहुत खुशी होती है और ये टीम इस बार जीतना चाहिए क्योंकि आगे
श्रेयांश भी सोच रहे होंगे, गेंद के बाद कंटिन्यू करते हैं। श्रेयांश भी सोच रहे होंगे कि मुश्किल हालात में भी आसान सफर लगता है, ये कुछ और नहीं मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। हालात मुश्किल हैं लेकिन माँ की दुआ है, माँ का साथ है, तो निश्चित ही शायद आज नवीन ज्वेलर्स के लिए जो उम्मीदें लगाई गई हैं वो बेहतर होंगी। एक और लाजवाब शॉट, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। वन मोर, firstcry.com चौका। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये पूरा परिवार गोलचा परिवार ही है, सभी लोग श्रेयांश के समर्थन में, नवीन ज्वेलर्स के समर्थन में। दोनों प्यारी बहनें भी हैं यहाँ पर श्रेयांश जी की। क्या लग रहा है भैया, अच्छा खेल रहे हैं आज? आप क्या कहेंगे? मस्त खेल रहे हैं भैया, आज बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आज अपनी टीम को जीत दिलाकर ही लौटेंगे। थैंक यू सो मच पूरे गोलचा परिवार का, थैंक यू सो मच। और इस दरमियान एक अच्छी कोशिश वहां को मिली, वेरी वेल ट्राइड। एक रन मिलेगा यहाँ पर और इस एक रन से ओवर समाप्त हो गया। दो ओवर के बाद स्कोर है 16 बगैर कोई नुकसान। चलिए चलते कुछ और स्टैंड्स की तरफ। इस समय हम जुड़ चुके हैं बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेरे साथ में है श्रीमान, क्या नाम सर आपका? प्रतीक। प्रतीक जी हैं और दूसरी तरफ मेरे बगल में एक बंसाली जी हैं, प्रतीक जी हैं यहाँ पर। 2 ओवर में 16 बने हैं। प्रतीक जी, कौन सी टीम को समर्थन दे रहे हैं आप? समर्थन तो अरिहंत दाल उद्योग को है, मगर मैच नवीन ज्वेलर्स को जीतना है। समर्थन तो अरिहंत दाल उद्योग को है लेकिन नवीन ज्वेलर्स को मैच जीतना चाहिए, क्यों ऐसा? अच्छा प्ले कर रहे हैं नवीन ज्वेलर्स की टीम। विवेक जी, आपका क्या मानना है? एक और जबरदस्त शॉट यहाँ पर, श्रेयांश पूरे फॉर्म में है, इनजी पूरे फॉर्म में है। एक और गेंद को मोड़ दिया पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई firstcry.com चौका। इनजी की बल्लेबाजी को एंजॉय कर रहे हैं विवेक जी आप? की पारी में अगर आप देखें तो 4 चौके इन्होंने लगाए हैं, बहुत ज्यादा ताकत से नहीं खेल रहे हैं लेकिन गैप में खेल रहे हैं। देखते ही बन रहा है, दिल बाग बाग हो जा रहा है उनकी बल्लेबाजी देखते हुए। 4 चौके, स्कोर 20 पर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि अरिहंत वापसी करेगी, अरिहंत दाल उद्योग यहाँ से। है तीसरा ओवर है ये। कैसा अनुभव रात्रि के मध्य के समय मैदान पर है और जेसीएल चलता हुआ आखिरी मैच आज की शाम का, आपका अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा अनुभव है और राजनांदगांव के लिए जो क्रिकेट का जो किया गया है बहुत अच्छा लगा है अरेंजमेंट। आप सभी लोगों का प्रेम, मध्य रात्रि में भी आप लोगों का जो ये लगातार प्यार है और साथ है, इसकी वजह से और प्रेरणा मिलती है इस तरह के आयोजन करने की। थैंक यू सो मच विवेक जी। एक सब बच्चा भी है मेरे साथ में है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? लक्ष्य गिड़िया। लक्ष्य गिड़िया। कौन सी टीम है आपकी फेवरेट? नवीन ज्वेलर्स। नवीन ज्वेलर्स। कौन है आपके फैमिली से नवीन ज्वेलर्स में खेलने वाले? कोई नहीं। तो उसके बावजूद नवीन ज्वेलर्स क्यों? अच्छा प्ले खेल रही है। अच्छा प्ले खेल रही है, अच्छे खेल रहे हैं सभी खिलाड़ी, फैमिली से कोई हो चाहे ना हो। मेरी फेवरेट टीम नवीन ज्वेलर्स है। क्या नाम बेटा आपका बताया आपने? लक्ष्य गिड़िया। लक्ष्य गिड़िया है यहाँ पर मेरे साथ में और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, चाहे आप लेडीज की बात कर लें, गर्ल्स की बात कर लें या छोटे बच्चों की बात कर लें। कैसा लगता है बेटा यहाँ पर आने के बाद? यहाँ पर आने के बाद कैसा लगता है लक्ष्य आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। कि पहली बार आए हो या इससे पहले भी आए थे यहाँ पर? इससे पहले भी आते हैं। इससे पहले भी आते रहे हैं। थैंक यू सो मच लक्ष्य यहाँ पर जुड़ने के लिए। 3 ओवर समाप्त हो गए और 3 ओवर के बाद एक स्कोर है 21। थैंक यू बेटा। थैंक यू। 3 ओवर्स 21। आते हैं कुछ और स्टैंड्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर जुड़ेंगे आप सभी लोगों से। 3 ओवर में 21 हुए हैं, 7 ओवर में 52 रन चाहिए।
42 पे 52। बच्चा पार्टी चिल्लर पार्टी के पास आ रहा हूं मैं। महावीर ग्रुप तो इस समय मैं बच्चा पार्टी के बीच में जुड़ चुका हूं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शुभ ललवानी। तुम्हारा? अरहम गोलछा। तुम्हारा बताओ बेटा। सूर्यकांत शर्मा। और तुम्हारा? आपका? अक्षरा जैन। अच्छा, ये बच्चा पार्टी कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही है, नवीन ज्वेलर्स या फिर अरिहंत दाल उद्योग? आप लोग? क्या बात है यार, पूरे मैदान पर एक ही टीम का समर्थन दे रहे हैं सभी लोग। और नवीन ज्वेलर्स जिस तरह से खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी तक ड्राइविंग सीट पर नवीन ज्वेलर्स ही है। क्यों, कौन खेल रहा है आपकी फैमिली से नवीन ज्वेलर्स में? श्रेयांश गोलचा। और आपके? इतनी बड़ी फैमिली यार श्रेयांश भाई की, जहां जाओ सब श्रेयांश गोलचा के ही समर्थक मुझे नजर आ रहे हैं। और इस बार इस मैच में श्रेयांश 20 बना चुके हैं। 4 चौके उन्होंने अपनी पारी में लगाए हैं इन 20 रनों में। टीम की रन संख्या 21 पर है। क्या लग रहा है, चाचू जीतेंगे? आपके चाचू लगते हैं श्रेयांश, और आपके बेटा? चाचू। तो श्रेयांश चाचू खेल रहे हैं। बोलो चाचू को ऑल द बेस्ट बोलो एक बार। चाचू ऑल द बेस्ट। आप लोग भी बोलो बेटा। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो श्रेयांश की एक अच्छी पारी शायद हम देखेंगे। कहते हैं कि बच्चों की जुबान पर, बच्चों के दिल में भगवान बसते हैं, बच्चों में भगवान बसते हैं। और आज उम्मीद करते हैं कि श्रेयांश की एक बड़ी पारी हमें यहाँ पर देखने को मिले। हवा में कुछ समय के लिए गेंद, 1 रन मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, अब जुड़ता हूं मैं सबसे हैपनिंग स्टैंड में, जो है सदर पाटा ग्रुप। यहाँ पर तो क्या क्या चर्चाएं होती है, आदि तो हमारी समझ के बाहर रहती है। सदर पाटा ग्रुप, मनोज भैया ने कुछ बातें भी यहाँ में हमें बताई ऑफ द माइक। बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर होती रहती हैं। एक और अच्छा शॉट है इस बार गौरव के बैट से, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये गौरव के बैट से आने वाला पहला चौका, टीम के लिए 5वां चौका। इस तरह टोटल स्कोर बढ़कर पहुंच गया 26 रनों पर। क्या लग रहा है सर, नवीन ज्वेलर्स आज बाजी मारेगी अरिहंत दाल उद्योग के सामने? 100%। और जिस तरह से इंजी बैटिंग कर रहे हैं, इंजी के लिए क्या कहेंगे? इंजी नॉट आउट। इंजी नॉट आउट आने वाले। और मैं चाहूंगा आप बताइए सर, राहुल की बॉलिंग के बारे में क्या बताएंगे आप? जिस तरह से राहुल गोलछा ने बॉलिंग की, 1 ओवर में 3 रन 3 विकेट। राहुल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, नहीं कर पाए थे अच्छी बॉलिंग, पर आज उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी, रन को भी रोक के रखा और विकेट भी लिया। 3 बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिया उन्हें आखिरी समय। मुझे तो कोई वहां पर कह रहा था कि राहुल ने जिस तरह से गेंदबाजी की, अगर टीम क्वालिफाई होती है तो अगले मैच में राहुल को पहला ओवर फेंकना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? पहला ओवर तो कप्तान के ऊपर रहेगा, पर वो बॉलिंग जरूर करे। तो राहुल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। रनों की अगर बात करें तो 4 ओवर में 26 रन बनाए जा चुके हैं। आने वाले 6 ओवर में 47 रन और बनाने हैं। मनोज जी से पूछते हैं कि मनोज जी के दिल में क्या चल रहा है। क्या अभी भी अरिहंत दाल उद्योग की वापसी आप देख रहे हैं, या फिर आपके दिल में तो महावीर नवीन ज्वेलर्स जिस तरह से अब तक खेल रही है, पहले से आपने बताया है, वही टीम, या फिर अरिहंत दाल उद्योग के मौके अभी भी हैं? क्रिकेट है, इसमें मौके तो आखिर तक सभी दोनों टीमों के रहते हैं, मगर जिस तरह से ये मैच चल रहा है उसमें पलड़ा नवीन ज्वेलर्स का भारी और सबकी निगाहें एनजी के ऊपर टिकी हुई है। शायद ये विनर तक ले जा। 4 ओवर में 26 बन गए हैं, एनजी के ऊपर सभी की निगाहें हैं। देखते हैं कि इस ओवर में क्या होता है। गैप में खेला गया स्ट्रोक है, और इंजी बड़े ही प्रेम से, मतलब मखमली अंदाज में, कोई भी इन्होंने सिक्सर नहीं लगाया है, प्यार से, दुलार से और जमीन के अंदाज से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। एक और इंजी के बैट से निकलता हुआ ये चौका, इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंच गया 30 रन पर।
मतलब ऐसी चोट मार रहे हैं कि सामने वाले को तकलीफ भी नहीं हो रही है लेकिन चोट लगती जा रही है। एक और चौका यहाँ पर इंजी के बैट से। आदित्य पारख गेंदबाजी पर हैं। यहां पर शायद नजर लग गई, यहां पर नजर लग गई इंजी को। 30 के स्कोर पर ये पहला विकेट गिरता हुआ और ये सफलता दिलाई है आदित्य पारख ने। 30 के स्कोर पर ये विकेट नंबर 1। बहुत सारी और भी अलग अलग गतिविधियां हैं जो इस ग्रुप में हमेशा चलती रहती हैं। सदर पाटा ग्रुप, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन सा प्लेयर आगे बढ़ेगा, इस बारे में लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। सर ये जो डिस्कशन और ये जो खुशनुमा माहौल होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आप पब्लिक में दे सके, क्या चलते रहता है यहाँ पर? देखिए, मैं पिछले बार जब आप आए थे, जब बोला था सदर पाटा था, दूसरा नाम है मैं वहीं से बात स्टार्ट करता हूँ। हम लोग मैच तो भी 7 दिनों का हो रहा है, पर इतने लोग तो रोज बैठते हैं। तो जब आदमी रोज मिलता है, रोज मस्ती करता है, तो रोज बहुत सारी बातें होती हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो ऑफ द रिकॉर्ड चलती है, यहाँ बताना उचित नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ मनोरंजन है, सिर्फ। वाकई अगर पूरे मैदान पर सबसे ज्यादा मनोरंजन के कार्यक्रम कहीं पर होते रहते हैं तो वो सदर पाटा ग्रुप है। और हर कोई अपने आप में मस्त रहता है। जिंदगी इसी का नाम है कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो। पहला बल्लेबाज इंजी आउट हुआ। मैच के ताल्लुक से सर अगर मैं पूछूं, क्या लग रहा है, नवीन ज्वेलर्स बाजी मार ले जाएगी या फिर टीम अरिहंत दाल उद्योग वापसी कर रही है? अब मैच में नवीन ज्वेलर्स मजबूत नजर आ रही है और मैं इंजी की तारीफ करूंगा। उसने जो रन बनाया उसमें एक भी उसमें सिक्स नहीं मारा। मतलब जब मालूम है टारगेट छोटा है तो जबरदस्ती रिस्क नहीं लेना चाहिए। आउट होना एक अलग मसला है, लेकिन बहुत बुद्धिमानी से नवीन ज्वेलर्स बल्लेबाजी कर रही है और जीतती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें आप बल्लेबाज श्रेयांश की, इंजी की, तो उन्होंने 25 रन बनाए जिसमें 5 चौके लगाए। कोई भी सिक्सर के लिए नहीं गए, सभी जमीनी स्ट्रोक्स खेले उन्होंने। एक और डॉट गेंद यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डीजे। ये 5वां ओवर इस समय, इस ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। एक और हमारे मेहमान से जुड़ेंगे हम इसी स्टैंड में। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक है, 1 रन तो कम से कम मिलेगा, क्या दूसरे की कोई संभावना? जी नहीं। इस 1 रन से ओवर समाप्त हो गया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 5 ओवर में 41 रन और चाहिए। आप लोग भले ही कितना भी कहें कि नवीन ज्वेलर्स का पलड़ा भारी है, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि शायद ये आखिरी ओवर तक मैच जाएगा। सर जी, महाराज जी, आपका क्या मानना है? आसानी से नवीन ज्वेलर्स जीतेंगे या फिर आखिरी ओवर तक मुश्किल में रहेगी दोनों ही टीमें? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? आउट हो जाने के बाद अब थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अभी भी अगर आप देखो महाराज जी, पहले 5 ओवर में सिर्फ 32 बने हैं, अभी भी 5 ओवर में 41 रन और बनाने हैं। तो थोड़ा दिल में ये नहीं, भय नहीं आ रहा कि रन संख्या धीमी है, गति धीमी है? फॉरेन प्लेयर मुस्कुराते हुए सभी चेहरे और ये कहते हुए कि फॉरेन प्लेयर बचे हैं, और जब तक फॉरेन प्लेयर बचे हैं तब 30 गेंदों में 40, 45, 50 कोई बड़ी बात नहीं है और नवीन ज्वेलर्स आज बाजी मार जाएगी। बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ से इस पूरे स्टैंड से नवीन ज्वेलर्स को जाती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। 30 गेंदें और 41 रन की जरूरत। सदर पाटा ग्रुप, आप लोग फिर से मशगूल हो जाइए अपनी गतिविधियों में। धन्यवाद। पांच ओवर में 32 बने, 5 ओवर में 41 रन और चाहिए। इंजी आउट हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप देखें तो सभी लोग इंजी की बातें कर रहे हैं। अब जो सबसे खूबसूरत बात है इस खिलाड़ी की कि ये मारते हुए, स्ट्रोक को खेलते हुए कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं गेंदों के साथ। बहुत ही रीगल लगते हैं, बहुत ही क्लासी खेलते हैं।
फिलहाल अगर आप देखिए तो रन्स बहुत ज़्यादा ज़रूर नहीं है टीम अरिहंत दाल उद्योग के पास, लेकिन इस सीजन में जेसीएल के इस दूसरे एडिशन में ये टीम बहुत अच्छी लगी है। खेलते हुए ग्राउंड में इन्होंने अपनी प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है। सौमिल के हाथों में गेंद नजर आ रही है। बल्लेबाजी से जरूर उन्होंने निराश किया अपने चाहने वालों को, खुद भी निराश होंगे, लेकिन मौका है कि अब यहाँ पे अगर बल्लेबाजी डगमगाई है तो गेंदबाजी में कुछ कातिलाना काम करें। एक विकेट जरूर गंवाया है टीम नवीन ज्वेलर्स ने। रन जरूर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नवीन ज्वेलर्स को भी पता है ना कि आने वाले 5 ओवर्स में हमको 8 रन के आसपास का ही जो आस्किंग रन रेट है वो बनाना है। तो मौके तो अभी भी अगर आप देखें थोड़े से ज्यादा बेनिफिट जो कंडीशंस की है वो नवीन ज्वेलर्स के पास है, लेकिन क्या कुछ उलटफेर होगा। हमने हमेशा ही जेसीएल में जो एक बात देखी है, आज हम 5वें शाम में हैं, लेकिन पिछली गुजरी चारों ही शामों में, चारों ही रातों में कोई भी रात ऐसी नहीं कि जहां पे मैच वन साइडेड हो गया हो। हर एक रात हमने देखा जो चौथा मैच है वो भी उतना ही दिलचस्प हुआ है जितना आप पहले के सारे मैचेस देखे हैं। सो अगर आपको कहीं ऐसा कुछ लग रहा हो कि नहीं बहुत ज्यादा रन नहीं है तो आप ठहरिए, ये आपकी गलती होगी, आपकी जल्दबाजी होगी। जैन चैंपियंस लीग की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पे आप सरप्राइज्ड होते हैं। और बहुत बढ़िया स्ट्रोक है। तन्मय जैन है, फॉरेन प्लेयर हैं, और इनके बल्ले पर गेंद जब आई तो कितने खूबसूरत अंदाज से इन्होंने टाइम किया। आप देखिए अभी अभी आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से खेल रहे हो। जितने भी फॉरेन प्लेयर्स जेसीएल में सेलेक्ट हुए हैं, जो जेसीएल की कमेटी ने उनको ये मौके दिए हैं, सब अपने पोजीशन को जस्टिफाई करते हुए। और आप देखिए पिछली दफा वो लॉन्ग लेग के यहां से, तो इस दफा दोनों प्लेयर जो खड़े थे पॉइंट पे, फॉरवर्ड पॉइंट पे, बैकवर्ड पॉइंट पे, दोनों के बीच से गैप निकालते हुए। इसके पहले हमने ताकत देखी थी सिक्सर्स के लिए, विस्तार आईएनसी के, और इस दफा फर्स्ट ट्राई के चौके नजाकत भरे अंदाज से। एक बड़ा बल्लेबाज बल्लेबाजी करता हुआ और बताते हुए कि हम इसी तरीके से खेलते हैं। ओहो मजा लें आप, तन्मय का शो चलता हुआ, और इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे। लोग भी सदर पाटा ग्रुप में जब वहां पे सवाल पूछे जा रहे थे यही कह रहे थे कि फॉरेन प्लेयर। और ऑफ द माइक मैं आपको बताऊं, पवन भैया और महावीर जी यही बात कर रहे थे कि तन्मय बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्या वो खेलेंगे। लीजिए बस इतना है कि वो जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि अब तो रन्स कम बचे हैं और गेंदें ज्यादा हैं। 25 गेंदों में 24 चाहिए। रिवर्स खेले जरूर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक्स खेले गए पिछली दोनों ही गेंदों पर। डॉट डॉट के साथ ओवर कंप्लीट हुए, 6 ओवर समाप्त हुए हैं। अब तो बहुत ज्यादा आगे लग रही है नवीन ज्वेलर्स। 6 ओवर के बाद स्कोर है 49 रन। अब आने वाले 4 ओवर्स में 24 रन की जरूरत। रन बॉल। नवीन ज्वेलर्स जब जब खेलती है तब तब टीम के कैप्टन राहुल गोलछा जी, राहुल गोलछा का पूरा परिवार यहाँ पे, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटर हाफ, उनकी लेडी लक हमेशा ही यहाँ पे रहती है उनको सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ उनके जिगरी, उनके दोस्त डॉक्टर आदित्य पारक साहब भी हमेशा ही अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर नवीन ज्वेलर्स को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। यही तो है रिश्ता, यही रिलेशन है कि जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो आप पहुँच जाएं। आज 5वीं शाम जेसीएल की, इसके बाद 2 रातें और 2 शाम और 2 दिन, और इसके बाद देखते देखते ये 5 शाम इतने जल्दी बीत गए कि ऐसा लगा कि बस 1 या 2 दिन ही बीते हों। कहानी क्रिकेट के अलावा बहुत कुछ बातें हैं करने के लिए। बातें हैं जिस तरीके से जेसीएल का दूसरा एडिशन ही अपग्रेड हुआ।
बहुत सारी चीज़ें पहले सीजन के बाद ही अगर आप देखें तो दूसरे एडिशन में इन्होंने ऐसा लगा कि दूसरा सीजन नहीं, हम ये चौथा या पांचवा एडिशन देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इनको 3 से 4 सीजन का अनुभव हो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। मिस टाइम स्ट्रोक, और ऐसा लगा कि कोई भी पोजीशन में नहीं थे उस शॉट को खेलने के लिए। अगर आप रिप्ले देखिए, कदमों का इस्तेमाल करके आगे आ रहे थे और आधे मन से खेला गया गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक था ये। जो बल्लेबाज ने अपना विकेट गंवाया, ये तो इन्होंने गिफ्ट किया अपना विकेट। ऐसे ना करें। ये बार बार मैं एक बात कहता हूं कि कोई भी बल्लेबाज जब आप बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो अपना एक प्राइस टैग लगा कर आए। वैल्यू समझे अपनी विकेटों की, अपनी प्रेजेंस की, अपने टीम में आप क्यों खेल रहे हैं, आसानी से क्यों आप अपना विकेट गंवाते हैं। आउट हुए बल्लेबाज गौरव, 7 रन बनाए गौरव ने 13 गेंदों में, दूसरा विकेट 49 रनों के स्कोर पर। अभी भी 24 रन चाहिए, गेंदें बची हैं 21। It is you only who have to understand your own value and worth. No one else going to calculate for you. बार बार बहुत शुक्रिया तमाम आप ऑडियंस का, जो सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब से लेके लगातार आप सपोर्ट करते आ रहे हैं। शुक्रिया सभी प्राउड स्पॉन्सर्स का। और ये जो स्ट्राइक पे हैं, ये खिलाड़ी बहुत खास हैं। जेसीएल के दूसरे एडिशन में इनका बल्ला जरूर थोड़ा रूठा रूठा जरूर नजर आ रहा था, लेकिन आपको बताऊं, वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। आप इनकी क्लास देख रहे हैं, और इनके लिए तो कुछ ऐसा है ना सर कि फॉर्म इज टेम्पररी बट डिस्ट्रक्शन इज परमानेंट। जो डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजी ये करते हैं, कुछ ही महीने पहले की बात है, लगभग 2 महीने पहले की, तन्मय जैन जो स्ट्राइक पे हैं दोस्तों, नवीन ज्वेलर्स के प्लेयर, 61 बॉल पे 202 रन, 17 सिक्सर्स एंड 21 बाउंड्रीज। क्या आप बिलीव करेंगे इन आंकड़ों पर? ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्ट्राइक पे हैं। मात्र 61 बॉल्स में 202 रन, 202 रन्स, which includes 17 glorious sixes and 21 boundaries with the help of 331 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने ये 202 रन बनाए थे मात्र 61 गेंदों में, 61 बॉल्स में। तो इस लेवल के प्लेयर हैं हमारे जेसीएल में, जैन चैंपियंस लीग में। 7 ओवर समाप्त हुए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 54, 2 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 3 ओवर 18 गेंदें, और जीत के लिए चाहिए 19 रन। तन्मय की जिंदगी में इन्होंने बहुत सारे बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, और इस मैच की हम जिक्र कर रहे थे, उसी में इन्होंने 61 बॉल में 202 रन बनाए, 17 सिक्सर्स, 17 सिक्सेस, 21 बाउंड्रीज, एंड सेम मैच में इन्होंने जब बॉलिंग की 2 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट। ये मुझे लग रहा है इनकी लाइफ, इनके करियर का सबसे बेस्ट फिगर होगा ये। और पता नहीं, इतने बड़े प्लेयर है ना, कुछ और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस इनकी होंगी छुपे छुपी सी। ये तो जेसीएल के प्लेटफॉर्म पे हमको पता चल रही है कि ये सब कमाल इन्होंने किए हुए हैं। हुनर हर किसी में होता है, किसी का छुप जाता है तो किसी का छप जाता है, और छपना है तो जेसीएल का ये मंच, इससे बेहतर मंच आपको पूरे भारत में जैन समाज के लिए कोई दूसरा नहीं। सिक्सर का इशारा, विस्तार आईएनसी का। आदेश जैन है बैटर। वैद साहब को मैं जब जब देखता हूं, 16 कला संपन्न, बहुत बहुत आसान गेंदें मिल रही हैं। अब टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाजों के सामने अगर आप इतनी लूज डिलीवरी करेंगे सर, तो शायद फिर तो आप खुद ही गलती कर रहे हैं, और खुद गलती करके बचने की गुंजाइश आप भूल जाएं। भावेशी बिल्कुल, ये दोनों टॉप क्लास बल्लेबाज हैं, आदेश और तन्मय, जिनका जिक्र आप कर रहे थे तन्मय का।
छत्तीसगढ़ लेवल के एक अलग ही खिलाड़ी हैं, जिनके बारे में आप बता रहे थे। 61 बॉल में 202 रन, और ये तो एक अजूबा ही है। और हमारा सौभाग्य है कि ये राजनांदगांव में क्रिकेट खेल रहे हैं, और इनका खेल देखने के लिए पूरा राजनांदगांव यूट्यूब के माध्यम से लाइव 6 रन चाहिए। और डॉट बॉल भावेश जी, और उसी मैच में इन्होंने सिर्फ 202 रन नहीं बनाया, उसी मैच में 2 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट भी लिए। ये तो एक ऑलराउंडर क्रिकेटर की पहचान है। बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, पता है वहां पे फील्डर नहीं था, अगर आपने देखा होगा स्टंप्स के पीछे से आकर शॉट खेला इन्होंने। सूर्य कुमार यादव की याद आई थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल, और सिर्फ 2 रन बनाने हैं अब नवीन ज्वेलर्स को ये मैच जीतने के लिए। और सर कितनी बड़ी जीत होगी ये नवीन ज्वेलर्स के लिए? बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि सेमीफाइनल का टिकट अगर किसी को मिल जाए तो आप समझ सकते, और वो भी 3 मैच में 3 मैच जीतने वाली टीम अरिहंत दाल उद्योग को आप हरा करके सेमीफाइनल में अगर अपनी जगह बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका कल सेमीफाइनल के लिए बहुत बढ़ेगा। और आज नवीन ज्वेलर्स के लिए दिवाली होगी, सन सिटी में एक अलग त्यौहार मनाया जाएगा इनके घर में, ऐसी मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी इनका पारिवारिक सदस्य हूँ, इनके परिवार के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। रमेश भाई, सब लोग, कोई टीम यहाँ पे ऐसी नहीं है जो आपको उनके परिवार का सदस्य ना मानती हो, या कोई ऐसा स्टैंड नहीं है जहाँ हम पिछले 5 दिनों से गए नहीं और कोई ऐसा ना हो जो ये ना कहे कि भावेश भाई जी हमारे हैं। क्या आप कमाल का लोग प्यार करते हैं आपको। और लगातार हम ये पिछले 5 दिनों से सुन रहे हैं अरमान कि हमारी, और इसी में नो गेंद भी आती हुई। अब स्कोर्स लेवल, सिर्फ 1 रन चाहिए। और ये क्या सिक्सर्स है। सो स्टाइल में इस मैच को समाप्त किया है नवीन ज्वेलर्स को, एक बहुत बड़ी जीत मिलती हुई, जैसा भावेश जी से आप लगातार सुन रहे हैं। सो चेहरे पे आपके मुस्कुराहट है बड़ी सी। बिल्कुल, नवीन ज्वेलर्स डिजर्व करती थी, क्योंकि इतने स्टार प्लेयर्स उनकी टीम में हैं, और अगर वो सेमीफाइनल नहीं खेलती तो टीम का मॉरल भी डाउन होता है। और पिछले JCL 1 से JCL 2 सीजन 2 में नवीन ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, बहुत अच्छा कमबैक। कल हमको सेमीफाइनल भी बहुत तगड़े देखने मिलने वाले हैं, और नवीन ज्वेलर्स को बहुत बहुत बधाई सेमीफाइनल पहुंचने की, स्पेशली नवीन गोलझा, राहुल गोलझा, जो कि दोनों ऑनर हैं टीम के, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई, और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और हार्ड लक अरिहंत दाल उद्योग। फिर भी उनका कारवा तो ऑलरेडी, वो तो क्वालिफायर अपनी पूल से है, और इसलिए उनको एक